Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 भारत एक खोज का पाठ 5 नई समस्याएं समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय खंड। महमूद गजनवी और अफगान। लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई और आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ किए। महमूद गजनवी तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी निर्ममता से कई आक्रमण किए जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। हर बार महमूद अपने साथ बहुत बड़ा खजाना ले गया। हिंदू धूल कणों की तरह चारों तरफ बिखर गए और उनकी याद भर लोगों के मुंह में पुराने किस्से की तरह बाकी रह गई। जो तितर बितर होकर बचे रहे उनके मन में सभी मुसलमानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। अब जब महमूद गजनवी जो था वो बहुत ही क्रूर शासक था। जब उसने आक्रमण किया और बहुत कुछ विध्वंस किया तो इससे क्या हुआ कि ये ह्यूमन नेचर भी कह सकते हो कि क्या होता है कि जब भी कोई एक इंसान बहुत बुरा करता है तो फिर अगर हम उस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं तो हमारे मन में उस इंसान के साथ साथ उस कम्युनिटी के लिए भी नफरत पैदा हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि महमूद गजनवी इतना क्रूर शासक था कि उसने इतना खून खराबा किया, आक्रमण किया, लोगों के साथ इतना बुरा किया कि उसके साथ साथ मुसलमानों के प्रति भी लोगों में गहरी नफरत पैदा हो गई। अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी, पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था जो उसके धावे के रास्ते में पड़ा था। पूरा मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत उससे पूरी तरह बच गया। महमूद ने पंजाब और सिंधु को अपने राज्य में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। यह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। उसका एक ही एम था, वो क्या करता था, आक्रमण करता था, लूटता था और अपनी जगह पर पहुंच जाता था, अपने देश में चला जाता था गजनी में। अब कोई अगर राज्य करने के लिए आक्रमण करता है, जैसे कि अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अशोका ने भी आक्रमण किया था, कलिंग पर विजय प्राप्त की और उसे अपने राज्य में मिलाया। तो जब कोई अपने राज्य का विस्तार करने के लिए आक्रमण करता है तो वो क्या सोचता है कि कम से कम वहां की प्रजा का नुकसान हो, क्योंकि कल को जब मैं वहां पर राज करूं तो ऐसा ना हो कि मुझे फिर से पुनर्निर्माण करना पड़े, प्रजा ही ना हो, लोग ही ना हो। पर महमूद के साथ ऐसा नहीं था। उसका एम था आक्रमण करना और लूट कर सारा खजाना, भारत का सब कुछ जो धन संपदा खजाना है और अमूल्य जो धरोहर है उन सबको लेकर जाना, यही उसका उद्देश्य था। तो इसलिए उसके रास्ते में जो भी आता था उसकी वो निर्मम हत्या कर दिया करता था। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार खानी पड़ी। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। इसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उसने पहले लाहौर पर धावा किया और फिर दिल्ली पर। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन अफगानिस्तान लौट गया और अगले साल एक और फौज लेकर लौटा। इस बार उसकी जीत हुई और 1192 ईस्वी में वह दिल्ली के तख्त पर बैठा। अब ये शहाबुद्दीन देखो, शहाबुद्दीन जो था उसकी मेंटालिटी क्या थी कि वो साम्राज्य का अपना विस्तार करना चाहता था और शासन करना चाहता था। इसलिए पहले जब वो हार गया तो वो फिर अपने राज्य लौट गया, फिर पूरी तैयारी के साथ आया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर वह दिल्ली पर राज करने लगा। दिल्ली फतह करने का मतलब यह नहीं था कि बाकी भारत भी फतह हो गया। दक्षिण में चोल शासक अभी तक बहुत शक्तिशाली थे और उनके अलावा दूसरे स्वतंत्र राज्य भी थे।
अफगानों को दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक अपने शासन का विस्तार करने में 1.5 शताब्दी और लगी, लेकिन इस नई व्यवस्था में दिल्ली का स्थान महत्वपूर्ण भी था और प्रतीकात्मक भी। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि कुछ समय के लिए पंजाब बाकी भारत से अलग हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत में आने वाले अफगानों की बात कुछ और थी। वे हिंद आर्य जाति के लोग थे और भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था। लंबे समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होकर रहा और ऐसा होना उसकी नियति थी। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। वह कुछ ही महीने भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया, पर जिस रास्ते से वह आया उसी को उसने वीरान कर दिया। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उन्हीं की खोपड़ियों की मीनारों को से वह रास्ते को सजाता चला गया। दिल्ली खुद मुर्दों का शहर बन गया। सौभाग्य से बहुत आगे नहीं बढ़ा और पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। अब देखो, तैमूर यह भी बहुत क्रूर शासक था और यह 14वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और उसने भी गजनी जैसा महमूद गजनवी ने किया था वैसा ही उसने लोगों का कत्ल किया। और वो तो इतना क्रूर था कि उनके सिरों से वह मीनार मतलब जैसा एक बिल्डिंग टाइप का कह सकते हो, जिसमें ये जो ताजमहल भी है ये भी एक मीनार ही है। तो इस तरह से एक बिल्डिंग टाइप का बनाते हुए वो एक के ऊपर एक सिर रखता था और इस तरह से बनाकर वो उसके ऊपर से जाता था। मतलब इतना क्रूर। एक तो तुमने आक्रमण किया, उसके बाद तुमने लोगों की जान ली और फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। फिर तुम उस का की मीनार बना रहे हो, उसके ऊपर से चल के जा रहे हो। तो ये बहुत ही क्रूर शासक था। लेकिन हम कह सकते हैं कि भारतवासियों की शायद तकदीर थोड़ी अच्छी थी कि वह दिल्ली और पंजाब तक ही गया और उसके आगे नहीं बढ़ा। पाठ का द्वितीय खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।